हाँ भैया। साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? चैप्टर 2 क्या था बेटा? टू। हाँ, चैप्टर 2। हाँ, इज मैटर इज प्योर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों जो मेटल है क्या वो प्योर है या नहीं है? तो मैंने कल परसों बताया था आपको मैटर के बारे में। मैटर क्या चीज होती है बेटा? एनीथिंग, वो समथिंग जो हमारे चारों ओर है, ठीक है, प्रेजेंट अराउंड अस। हाँ। तो क्या कहलाती है बेटा? मैटर कहलाती है। ठीक है, कल मैंने मैटर को 2 टाइप में बताया। प्योर सब्सटेंस होता है और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है बेटा। प्योर सब्सटेंस कौन से? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। हाँ, सब्सटेंस कंसिस्ट या सब्सटेंस कंसिस्ट pure substance consist a single type of particles, same type of chemical properties, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, या ये भी कहा था मैंने कि प्योर सब्सटेंस इट इज ए मेड अप ऑफ, किससे बना बेटा? इट इज ए मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ, सेम टाइप के पार्टिकल से, सिंगल टाइप काइंड ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ये बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। मंकू बोलना बेटा, तेको ये भी पढ़ाया था मैंने, याद है नहीं है बेटा? मंकू आप साइंस नहीं पढ़ाया था भैया। तेरे को पिटाई करूंगा तेरी बहुत ज्यादा। पढ़ाया था मैंने? हाँ भैया। ठीक है, और ये भी पढ़ाया था बेटा आपको दूसरा पेज कि भैया ये बोला था ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर। प्योर सब्सटेंस क्या भैया? एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का मैटर है, एक तरह का मैटर है। काइंड मतलब एक तरह का मैटर है जिसको मैटर है। हाँ, मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसे सेपरेटेड नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर। ठीक है, ये कहा गया बेटा बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये, है ना? ठीक है, इसका मतलब फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस से हम उसके अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि बेटा सपोज करो ये एक मैटर है, ठीक है, ठीक है, अब ये एक मैटर है, इस मैटर को यदि किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या कहलाएगा? प्योर मेटल। डज नॉट सेपरेट, क्या कहलाएगा? प्योर मैटर। अब एक बात बताना बच्चों, एक बार बेटा, सेपरेट कौन सी चीज होती है जो अलग अलग? क्या भैया? हाँ भैया। कोई चीज सेपरेट कब होगी बेटा? जिसके पार्टिकल अलग अलग हो। हाँ, जब पार्टिकल अलग हो, एक ऐसे पार्टिकल हो
मान लो चावल जिसके में पार्टिकल अलग अलग हो। चावल में मैं चीनी डाल दूं तो उसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना बेटा। पानी में शुगर डाल दूं उसको तो सेपरेट कर सकते हैं ना। अब इसी के अंदर मैं हाँ भैया। हाँ भैया। ये डाल दूं तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ये इसको सेपरेट किया जा सकता है, हाँ या ना। और सेपरेट कैसे कैसे? हाँ एक तो ब्लू वाले, देखो तो इसको सेपरेट किया जा सकता है। इट मींस दैट इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, नहीं है। तो क्या बेटा ये इम्प्योर सब्सटेंस, क्या बेटा इम्प्योर सब्सटेंस, समझिए बेटा। इम्प्योर सब्सटेंस। हाँ बट प्योर सब्सटेंस कौन होते हैं? ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, कोई भी सब्सटेंस एक तरह का मैटर होता है जिसको दैट कैन नॉट बी सेपरेट, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता अनदर टाइप के मैटर में, इज नोन एज बाय फिजिकल प्रोसेस, किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। सुनो अब देखो एक मैटर है, ठीक है, एक मैटर, ये एक मैटर है बेटा, और ये एक अलग अलग मैटर में सेपरेट हो गए ना बेटा, ये अलग अलग मैटर में सेपरेट हो गए ना। ये मैटर 1 है, हाँ भैया। मैटर 2 है, ठीक है। तो कोई चीज सेपरेट जब होगी जब उसके अंदर दूसरा मैटर हो, है ना। ये चीज सेपरेट कब हुई? जब इसके अंदर दूसरा मैटर डाला हो। अब जब कोई मैटर, अब देखो अब ये प्योर कहलाएगा, ये प्योर कहलाएगा, सेपरेट सेपरेट, ये प्योर है और ये प्योर, हाँ भैया कहलाएगा। ठीक है। ममको तेरे पास चीनी है, ठीक है बेटा, तेरे पास चीनी है, हाँ भैया। और एक गिलास में, एक कटोरी में तेरे पास चावल है, ठीक चीनी है। है। अब तूने मिक्स कर दिए इसे, ठीक है, मिक्स कर दिया तो उसे सेपरेट किया जा सकता है ना, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, और जब वो सेपरेट करके चीनी बनेगी और शुगर, वो चीनी बनेगी और चावल बनेगा राइस। तो जो राइस है, जो राइस है वो प्योर मैटर है, और जो शुगर है वो भी प्योर मैटर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कोई भी इम्प्योर मैटर कब बनता है, इम्प्योर मैटर कब बनता है? जब एक से ज्यादा प्योर मैटर मिक्स होते हैं। कह सकता हूँ हर्षिता, इम्प्योर मैटर कब होगा बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस कब बनेगा? जब मोर देन 1 मैटर को मिक्स किया जाता है, क्या कहते बेटा? सब्सटेंस होंगे। मिक्स किया जाता है तो क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा। यदि मान लो यदि एक सब्सटेंस है, इसके अंदर M मैटर है और दूसरा M2 मैटर है, तो इसके अंदर एक से ज्यादा मैटर के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, ठीक है। इट मींस दैट ये क्या कहलाएगा बेटा? प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। यदि कोई मैटर है और उसमें एक ही तरह के पार्टिकल है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसको सेपरेट किया। देखो अब देख यार, सोच के देखो, इसको सेपरेट करूंगा तो इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो इसके पार्टिकल तो इसके पार्टिकल तो सेम है, सेपरेट थोड़ी नहीं हुआ। हर्षिता क्या हो गया बेटा? कहाँ चली गई थी? हाँ भैया। कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? ये भैया मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यहीं थे भैया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो वापस। देखो यदि ये
प्योर सब्सटेंस है। मंकू सुन रहा है? हाँ भैया। यदि हाँ भैया सुन ये रहा प्योर हूँ। सब्सटेंस है और इसको मैं अलग अलग करने की सोचूं ऐसे अलग अलग, तो इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल तो सेम है, तो अलग अलग थोड़ी नहीं होंगे, हाँ भैया। है ना? अलग अलग थोड़ी नहीं होंगे, ठीक है? तो याद रखना, प्योर सब्सटेंस कभी सेम भी सेपरेट नहीं नहीं होता। हाँ होता भैया। भैया। बोलो, प्योर सब्सटेंस कभी भी सेपरेट नहीं होता। नहीं होते। हाँ, इम्प्योर सब्सटेंस सेपरेट होता है। नहीं एग्जाम्पल और होते। देता हूँ प्योर बेटा। सब्सटेंस सेपरेट नहीं होते। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है जैसे कि बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक वाटर ले लिया मैंने, ठीक है? क्या ले लिया? वाटर। वॉट हाँ, इसके अंदर वाटर है, वाटर। ठीक है? अब वाटर में मैंने क्या मिला दिया? NaCl। इसको बोलता है मिलाना, ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? NaCl। इसका मतलब होता है सोल्ट। क्या मिला दिया बेटा इसके अंदर? सोल्ट मिला दिया। सॉल्ट। सपोज करो सॉल्ट भैया। ये क्या है? सोल्ट, NaCl, ठीक है? क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट। क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडियम क्लोराइड इसका नाम ही है, याद करो। ये क्या है? पूछने लग जाए। ये क्या है? सोडियम वाटर। क्लोराइड। ये क्या है? वाटर। क्लोराइड। जब इसके अंदर मैंने NaCl मिला दिया, तो भैया मैंने क्या चेक करा? वाटर। इसके अंदर वाटर एक मैटर है ना? वाटर एक मैटर है, एक ये मैटर है और ये भी एक मैटर है बेटा। तो मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा? मिक्सचर। क्या बन गया? मिक्सचर। किस चीज का? वाटर का और सोल्ट का। समझ आया? वाटर का। और सोल्ट का। तो ये मिक्सचर बन गया। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं? तो क्या क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, सेपरेट करा जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हाँ हूँ भैया कर सकते हैं। डिसोल्व सॉल्यूशन, डिसोल्व सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड can be separated by can be separated from water by physical process। जो मैं लिखता हूँ ना उसको समझा करो, क्या लिखा है? फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। कौन सा फिजिकल प्रोसेस? इवेपोरेशन। पानी को उड़ाकर, इवेपोरेशन। हाँ, पानी को उड़ाकर हम सॉल्ट को वाटर से सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस। समझ आया बेटा? ये मैंने आपको करवा चुका था, बट वापस रिवाइज करवा दिया। मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आगे हाँ भैया। बढ़ते, ठीक है? अब आगे बढ़ते बेटा, ठीक है? ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। अब तो मैंने बताया कि मैटर कितने तरह के हैं। मैटर, इसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। और इसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर। इम्प्योर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर, ठीक है? मिक्सचर। 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 ठीक है बेटा। मिक्सचर। मिक्सचर का हाँ भैया। मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस हो। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर, जिसमें दो हाँ, तो मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो। इट इज ए सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस है, ठीक है? इट इज अ सब्सटेंस इन विच, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस या Then particle. प्योर सब्सटेंस
अब खाली सब्सटेंस बोलो या प्योर सब्सटेंस बोलो, बात होती है। फॉर्म ऑफ मैटर, किसी मैटर की प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को हम एक या एक से ज्यादा को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। अभी सिखाए तो शुगर इज अ प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है बेटा। हाँ भैया। और यदि हम शुगर को उठा के देखें तो इसके पार्टिकल सारे हाँ भैया। एक जैसे हैं, इसमें दूसरे पार्टिकल्स नहीं है, ऑल पार्टिकल्स हैं, सभी एक जैसे, ठीक है, ठीक है। और वाटर को उठा के देखें, या मानो वाटर का पीस उठा लिया हमने, बूंद हाँ भर, भैया। उसको चेक करके देखा तो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। इसका मतलब वाटर क्या है? प्योर है। ये क्या है? शुगर क्या है? एक प्योर है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? शुगर प्लस वाटर का एक मिक्सचर। क्या बन गया? मिक्सचर। ये क्या कहलाता है? इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है बेटा। आगे चलता हूं, ठीक है। आगे देखना होगा बेटा एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एयर है बेटा, एयर क्या बेटा? एयर। अब एयर के अंदर क्या क्या है? एयर के अंदर क्या क्या है? गैसेस है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस है, आर्गन है। तो ये सारी गैसेस क्या है? सारी गैसेस है, अलग अलग मैटर है। तो मैं कह सकता हूं एयर क्या? एक मिक्सचर है। एयर क्या बेटा? मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है। इसका मतलब एयर प्योर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बेटा जब हम सोल्ट को प्लस शुगर, सोल्ट एग्जांपल, सपोज कर लो ये वाटर है। देखो वाटर क्या बेटा? प्योर, प्योर मैटर है, प्लस शुगर या सोल्ट, प्योर मटेरियल। हाँ सोल्ट क्या बेटा? सोल्ट, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया इसमें, तो ये इसने क्या बनाया बेटा? मिक्सचर। इसका वाटर प्लस सोल्ट, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर। इसके अंदर मैटर भी है, वाटर भी मैटर है और सोल्ट भी, तो क्या बोल सकते हैं? क्या है? मिक्सचर। ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम इम्प्योर सब्सटेंस ना बोल क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। हाँ मिक्सचर। हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा? बताना एक बार, एक एग्जांपल ये भी है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि these मैं ये बोल सकता हूँ कि these dissolve सोडियम, dissolve NaCl और शुगर कैन बी separated from water by physical process। क्या मैं फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट कर सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ भैया।
मंकू हाँ हाँ भैया, ये जो मिक्सचर है, हाँ भैया, मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों कर आप भैया कर सकते। मंकू, क्यों? कर सकते हैं, क्योंकि भैया उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, हाँ, अलग अलग मैटर क्योंकि के भैया उसमें अलग अलग पार्टिकल्स और मैटर के। ये क्या अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल है या अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स है? ठीक है, ठीक है मंकू, हाँ ठीक है। भैया, हाँ भैया, भैया, अब बट एक चीज बताना, लेकिन जो NaCl है, सोल्ट है, क्या है? जो सोल्ट है और शुगर है, ये तो ये क्या है? प्योर, ये क्या है? प्योर हाँ सब्सटेंस है। इसे क्या इन्हें सेपरेट किया जा सकता है? क्या सॉल्ट को सेपरेट किया जा सकता है? सॉल्ट को, हाँ अकेले सॉल्ट को, हाँ, क्या अकेले सॉल्ट नहीं को भैया, सेपरेट किया जा सकता है? हाँ, नहीं भैया, नहीं। क्या शुगर को सेपरेट किया जा सकता है? नहीं भैया, नहीं, क्योंकि नहीं भैया। ये प्योर नहीं भैया, सब्सटेंस है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है बेटा। क्या है? ये खुद प्योर सब्सटेंस है, तो दैट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस और केमिकल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक काइंड के ही, क्योंकि इसके हाँ भैया, अंदर एक तरह के मैटर, एक ही तरह के पार्टिकल के मैटर है, एक तरह के मैटर के पार्टिकल है। ठीक है, क्योंकि इट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह के पार्टिकल है, क्योंकि इट कंसिस्ट सेम काइंड, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें भी, इसके अंदर इट कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मंको, शुगर और NaCl, शुगर हाँ और भैया, NaCl अलग अलग क्यों नहीं है बेटा? ये सॉरी, शुगर और NaCl प्योर सब्सटेंस क्यों है बेटा? क्योंकि सेम, क्योंकि भैया उसमें सेम तरह के पार्टिकल्स हैं। हाँ, इसका मतलब एक ही मैटर के पार्टिकल्स है इसके अंदर। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको, लिख देता हूं बेटा इसको। हाँ भैया, इसको मैं ये लिखता हूं कि NaCl एंड शुगर। ठीक है, जिसको बोलते हैं सोल्ट, यहाँ पर क्या है? ये सोल्ट एंड शुगर इज इटसेल्फ प्योर, इटसेल्फ अ सब्सटेंस। खाली सब्सटेंस आ जाए ना, इसका मतलब प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जहां पर सब्सटेंस की बात आ जाए वो प्योर सब्सटेंस बताता है। ठीक है बेटा, ठीक है, सब्सटेंस एंड दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट हाँ बी भैया, separated by physical process। ठीक है, into its chemical, ठीक है, physical process। ठीक है, क्योंकि because sugar and salt, because sugar and salt are substance, because sugar and salt have, because it consists, because sugar only one kind of matter। ठीक है, या कह सकते हैं इट कंसिस्ट ओनली सेम टाइप ऑफ, one type of particles and salt only one type of particles। ठीक है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो शुगर और सोल्ट है ये क्या है आपस में? हाँ भैया, ठीक है, अब आगे बढ़े। भैया,
आगे चलो। हाँ भैया। ठीक है, कल मैंने प्योर सब्सटेंस के टाइप बताए हाँ थे भैया। मंको, प्योर सब्सटेंस के टाइप बताए थे बेटा, बता क्या थे? हाँ हाँ तू बता। भैया। प्योर प्योर के सब्सटेंस के टाइप बताए थे शुगर, बेटा। शुगर, प्योर सब्सटेंस के टाइप, एग्जांपल मिल्क। नहीं। भैया शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। अरे सब्सटेंस के टाइप कह रहा हूं, एग्जांपल नहीं कह रहा। अर्षिता क्या लिख नहीं रहा क्या तू साइंस का? साइंस का लिख नहीं रहा क्या मंकू? हाइड्रो। पागल हो मैं गया लिख यार। रहा हूँ पर अभी। मैं कह रहा हूँ 2 तरह के करवाए थे, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम नहीं पढ़ते बेटा। एलिमेंट नहीं पढ़ोगे बेटा तुम। एलिमेंट, एक है एलिमेंट, एलिमेंट एक क्या बेटा? और एलिमेंट। कंपाउंड। हाँ एलिमेंट, और दूसरा क्या है? और कंपाउंड। एक कंपाउंड। कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड। कंपाउंड्स होते हैं, इसके क्या है? टाइप। ठीक है, प्योर सब्सटेंस तो जो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी कंपाउंड है, वो क्या है बेटा? प्योर है। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक, क्या है एलिमेंट के बारे में? ठीक है, और यहाँ पर कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो पहला एलिमेंट के अंदर क्या होता है? इसके एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। क्या होता है? एक ही तरह के एटम। देखो मैंने बोला था सबसे पहले, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको ही क्या बोलते हैं बेटा हम? एटम या मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स ही क्या होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल। पहले चैप्टर में बताया था हमको, पार्टिकल्स क्या बोलते हैं बेटा? एटम या मॉलिक्यूल। हाँ भैया। ठीक है बेटा। एटम क्या अब देखो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट में ये कह सकता हूँ कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट के अंदर मान लो कोई एलिमेंट के अंदर सेम तरह के एटम पाए जाते हैं। लिख दूं? दे कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब इसके अंदर। दे कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। समझ आ गया बेटा? हमको एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। बोलो बोलो हाँ भैया, बोलो। एक ही तरह के। हाँ, बट इसके अंदर क्या होता है बेटा? कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। हाँ, कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? दे कंसिस्ट। इसके अंदर क्या होता है? दे कंसिस्ट करते होंगे। इज दे कंसिस्ट बाय दे कंसिस्ट मोर देन टू और मोर देन टू मोर देन वन एटम। लिखना वन, या लिखना मोर देन वन। मोर, इसका लिए यहाँ लिखना मोर देन टू और मोर लिखना। मोर देन टू और मोर काइंड ऑफ एटम पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक तरह के एटम पाए जाते हैं वो क्या होता है? एलिमेंट। जिसके अंदर एक से ज्यादा तरह के एटम पाए जाते हैं वो क्या होता है? कंपाउंड। बोलो। देखो मान लो ये एलिमेंट है, तो इसके जो एटम होंगे, एटम मतलब पार्टिकल्स, एटम मतलब पार्टिकल्स। तो जो एटम होंगे वो एक ही तरह के पाए जाएंगे, ए। ठीक है, पार्टिकल। हाँ, एटम क्या होते हैं? पार्टिकल्स। इसमें क्या है कि एटम एक ही तरह के पाए जाएंगे। बट इसके अंदर क्या होगा बेटा? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा बेटा?
इसके अंदर क्या होगा, इसमें अलग अलग एटम पाए जाएंगे। इसमें क्या होगा बेटा, अलग अलग एटम पाए जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मोर देन टू पार्टिकल एटम पे है। हाँ। अब एटम देखो तो एक बार बताना, एक बात सोचना, एक बात इसी बात को सोचो भैया, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, एटम्स होते हैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? भैया। नहीं, नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल्स है, किसे? लेकिन इसी को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरह के एटम है। इसके अंदर अलग अलग तरह के एटम है, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। समझे बेटा? एटम तो ठीक है जा सकता है। मंकू, समझ आया बेटा? तो दूसरा हाँ भैया, पॉइंट क्या आ गया बेटा? हाँ भैया समझ दूसरा, गया भैया। हाँ दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ से ये बन गया, दूसरा पॉइंट ये बन गया बेटा यहाँ से कि they cannot broken down into simpler substance by physical process। रुक जाओ बेटा, एक बार पढ़ ले, एक बार इसको क्या लिखा है। देखो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, भैया एक बार दोबारा बता दो, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ मैं ये कह सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ दे कैन नॉट बी ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटना, ब्रोकन इनटू टूटना। ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। टूटना। हाँ, ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, इसको केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से ब्रोकन नहीं किया जा सकता, हाँ लेकिन इसको किया जा सकता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा सेकंड, यहाँ से ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, सेकंड ये लिख देता हूँ, दे कैन बी सेपरेट, इसको सेपरेट किया जा सकता है या ब्रोकन तोड़ा जा सकता है, सेपरेटेड या ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसको तोड़ा जा सकता है बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस। हाँ इसको केमिकल प्रोसेस से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला इस चीज को पढ़ो, एक बार इसको पढ़ो बेटा जल्दी सी, क्या लिखा पढ़ो फटाफट, जल्दी पढ़ो, टाइम हो गया बेटा, जल्दी पढ़ो। क्या बेटा, कैपेसिटी इसको देख ऐसे 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 ऐसे। You want to motor the flow? You want to watch motor the flow? इसको हम लोग ले जा। हो गया बच्चों, समझ आ गया बेटा? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी। हाँ भैया। भैया ठीक है, और मैं ये कह सकता हाँ कि तो भैया आपकी आवाज है ना थोड़ी रिकॉर्ड कट के आ रही है। देखो दूसरा पॉइंट लिखना, सुनो आवाज आ रही है? दूसरा पॉइंट लिखना, दे हाँ भैया अब आ रही है।
दे कंसिस्ट, तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा, दे कंसिस्ट या दे कैन एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब रहना, वो एग्जिस्ट कर सकता है, जी सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। दे कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम, एग्जिस्ट एज आइदर एटम और मॉलिक्यूल, ये बताना चाह रहा हूं कि भैया जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट है वो दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी फॉर्म में, मॉलिक्यूल की, इसकी फॉर्म में बेटा मॉलिक्यूल, बोलो मॉलिक्यूल, हाँ, तो लिखा हुआ मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दे कैन एग्जिस्ट एज आइदर एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम मतलब कैल्शियम एटम, सोडियम एटम, ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये एटम की फॉर्म में है, ये एटम की फॉर्म में, ये भी एक एलिमेंट है, एलिमेंट, ठीक है। ये एटम की फॉर्म में रह सकते हैं, किसकी फॉर्म में लिखा है ना, एटम की फॉर्म में रह सकते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये भी क्या है, एलिमेंट, क्या बेटा, एलिमेंट, क्या बेटा, एलिमेंट, ये एटम की फॉर्म में रह सकते हैं, एटम मतलब अकेले रह सकते हैं, ऐसे देखो, एटम क्या होता है, एटम मतलब अकेला रहना, एटम का मतलब अकेले रह सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एच, अकेला रहना, हाँ, जब एच, जब दो 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 एटम, जब दो एटम एक साथ मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेम एटम, सेम एटम, वो पार्टिकल के रहते हैं, मतलब हाँ, जब दो सेम एटम आपस में मिल जाते हैं, सेम एटम, तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो क्या है, ऑक्सीजन के एटम मिक्स हो जाते हैं, हाँ भैया, ये एटम है, ये भी क्या है, एटम है, तो ये दो एटम जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल, क्या बनता है, मॉलिक्यूल, समझे, मॉलिक्यूल, हाँ, तो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम, हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम एग्जिस्ट करते हैं, क्या बेटा, दो एटम एग्जिस्ट करते हैं, दो एटम, सेम टाइप के एटम, ठीक है। और हाँ, एलिमेंट के मतलब एक ही एटम होगा, इसका मतलब एक एलिमेंट, एलिमेंट देखो, एलिमेंट ना दो तरह के रह सकते हैं, एटम की फॉर्म में भी रह सकते हैं, एटम की फॉर्म में भी रह सकते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकते हैं, समझे बेटा, एटम की फॉर्म में भी रह सकते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकते हैं। यदि एटम की फॉर्म में है तो वो अकेले अकेले है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो वो दो दो है, ठीक है, सेम तरह के, ठीक है। दो आगे चले भैया, जो एटम्स है ये हमें नहीं होते हैं क्या, क्या क्या, ये जो हाँ, ये जो एटम्स है वो सिंगल ही होते हैं, सिंगल ये मतलब, देखो एटम का मतलब क्या होता है आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले ये लिखते हैं फिर समझाता हूँ, ठीक है। सुनो, देखो जो एलिमेंट होता है ना, इतना याद रख लो, जो एलिमेंट होता है वो एटम की फॉर्म में भी रहता है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकता है, लिख दूं, एलिमेंट लिखा ना, एग्जिस्ट का मतलब रहना, ठीक है। देख, एटम अकेला है, हाँ भैया, अकेला है तो वो एटम कहलाएगा। अब मॉलिक्यूल में भी तो एक ही तरह का पार्टिकल है, देख ले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ही तरह के पार्टिकल है ना बेटा, तो मॉलिक्यूल भी के अंदर भी एक हाँ पार्टिकल है और एटम के अंदर भी एक तरह का पार्टिकल है, तो एलिमेंट दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, एटम की फॉर्म में भी और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ भैया, समझ आया, ठीक है। ऐसे ही जो कंपाउंड होता है, जो जैसे कि हाँ भैया, जो कंपाउंड होता है, जो
कंपाउंड होता है, क्या होता है बेटा, कंपाउंड, उसके अंदर क्या होता है कंपाउंड। अब देखना तुम्हें कुछ डाउट क्रिएट होगा, लिख रहा हूं मैं कुछ। दे कंसिस्ट का मतलब उसके अंदर, टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम ऑफ different element in fixed proportion is in fixed proportional fixed proportional PROPORTIONAL fixed proportion composition। अब देखो होता क्या है, सुनो, देखो अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक चीज बताई थी। देखो मैंने बताया कि यहाँ पर कि जो एलिमेंट होता है उसके अंदर एक ही तरह के क्या पाए जाते हैं बेटा, एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के क्या पाए जाते हैं, एटम। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा तरह के एटम पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर कंपाउंड के अंदर। बट लेकिन होता क्या है बेटा, जो क्या नाम है कंपाउंड होते हैं उसके अंदर दो तरह के एटम पाए जाते हैं, टू काइंड ऑफ एटम पाए जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब फिक्स्ड रेशियो में। जैसे कि वाटर, तुमने देखा वाटर सुना कभी वाटर, H2O, क्या बोलते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला वाटर, कैसे बेटा, हाइड्रोक्साइड। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एक एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देख ले, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन है। भैया एक बार दोबारा, ठीक, क्या कह रही बेटा, क्या कह रही हो? मेरी ना क्लास लीव हो गई थी, तो एक बार दोबारा बता दो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, तो क्या बताया है आपने? कुछ नहीं बताया मैंने ये बताया कि जो भी कंपाउंड होता है ना उसके अंदर दो तरह से, दो या दो से ज्यादा तरह के डिफरेंट तरह के एलिमेंट के एटम होते हैं। जैसे कि तुमने वाटर सुना है, वाटर H2O, तो H2 के अंदर, हाँ भैया सुना है, H2O। ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम, किसका एटम, हाइड्रोजन की टू हाइड्रोजन का तो इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट है, टू हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन एटम। हाँ तो क्या है, हाँ भैया, दो हाइड्रोजन के एटम है, टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम, भैया को ठीक है बेटा। अब मैंने बोला वो चीज जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा तरह के एटम हो। देख ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तरह के एटम है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट एटम है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। बट सुनना, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन देखो प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब यार ये मिक्सचर भी तो हो सकता है, अलग अलग तरह के एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं तो मिक्सचर भी तो हो सकता है। लेकिन ये मिक्सचर नहीं है बेटा, ये मिक्सचर इसलिए नहीं है क्योंकि इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐड किया है। क्या किया है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐड किया है। वो अलग अलग तो है बट क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इसको मिक्स किया गया है। इसका मतलब दो एटम ऑक्सीजन के और वन एटम
2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के मिला के 2:1 में इसको मिक्स किया गया है। इसका रेशियो क्या है? रेशियो 2:1 में मिक्स किया गया है, इसीलिए ये क्या है? ये इम्प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, बट जब हम शुगर मिला रहे थे बेटा, जब हम शुगर और सॉल्ट में मिला रहे थे तो कितना भी शुगर मिला रहे थे ना, कितना भी वाटर में डाल रहे थे ना, कितने भी वाटर में यदि शुगर मिला रहे थे तो क्या होगा बेटा? वो हाँ भैया, तो इसीलिए इम्प्योर है, वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं है, फिक्स्ड रेशियो में नहीं है, फिक्स्ड कंपोजिशन में नहीं है, फिक्स्ड कंपोजिशन में नहीं है, इसीलिए बेटा याद करना NaCl। देख NaCl इसमें हाँ एटम है, Na एक एटम है और Cl एक एटम है, Cl का एक एटम। अब मैंने बताया ये क्या है? ये क्या है? जब एक एटम NaCl का और मॉलिक्यूल, नहीं, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये कंपाउंड है बेटा। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एटम है वो अलग अलग है। एटम क्या है? एक एटम N का है, एक एटम N का है और एक एटम Cl का, इसलिए ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या कंपाउंड है, ये फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में Cl का मिलाया गया है, फिक्स्ड रेशियो में इसको मिलाया गया है, कंपाउंड बना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वाटर के अंदर सोल्ट मिला रहे तो फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिला रहे, इसलिए मिक्सचर बना है, इम्प्योर सब्सटेंस बना है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। हाँ बेटा, समझ आया? समझ आया? हाँ भैया, नहीं आया? हाँ भैया, अरे मंकू को नहीं आ रहा बेटा। हाँ भैया आ गया। अब जैसे हाँ भैया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ, क्या से भैया? जैसे ये एग्जाम्पल 1 था, ऐसे ये एग्जाम्पल 2 है। अब सुनो, एग्जाम्पल 2 में देखो कार्बन 2 है। कार्बन के कितने एटम है? 1 एटम कार्बन का, अच्छा, ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, कितने एटम? 1 एटम, भैया 2 एटम ऑफ कार्बन, कितने? बोल दो यार, अपने मुंह से बोलो जब सीखोगे। 2 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है भैया, ऑक्सीजन आएगा इधर। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था अभी, जिंदा हो तुम। 2 जो CO2 लिखा है आपने। पता है, मैंने जानबूझ के लिखा बेटा। मैं देख तो लूं जिंदा हो नहीं हो। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब एक कार्बन, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। और ये क्या होता है? फिक्स्ड रेशियो में मिक्स कर दिया। इसे क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में मिक्स कर दिया, इसीलिए ये कंपाउंड कहलाएगा, ये मिक्सचर नहीं कहलाएगा, ये प्योर, ये मिक्सचर नहीं कहलाएगा बेटा। ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड, जो कि प्योर होता है, ये मिक्सचर नहीं कहलाएगा। देखो यहाँ मिक्स तो करा हमने, देखो कार्बन को और ऑक्सीजन के एटम को मिक्स तो करा है, लेकिन एक रेशियो में मिक्स करा है, फिक्स्ड रेशियो में। कौन से? 2:1, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का, इसलिए प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है, तो याद कर लेना। जैसे यहाँ पर इसका एक एग्जांपल हो दे रहा हूँ नीचे, जैसे कि Cl और Cl, कैल्शियम का एक एटम और कैल्शियम का एक एटम मिक्स होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं कैल्शियम 2, Cl2। ठीक है, कैल्शियम का एक एटम ये है, एक एटम ये है, सेकंड एक एटम ये है। ठीक है, इसलिए क्या लग गया? मॉलिक्यूल। याद रखना, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम मिले वो सीधा एलिमेंट है, जिसके अंदर अलग अलग तरह का एटम मिले, अलग अलग तरह का एटम मिले, वो क्या ला जाएगा? कंपाउंड। क्या कहलाएगा बेटा? कंपाउंड। क्या बोला? जिसमें एक ही तरह का एलिमेंट, तो एलिमेंट, और अलग अलग तरह का एटम मिले तो वो कंपाउंड। ठीक है बेटा, क्या? कंपाउंड। ठीक है बेटा? हाँ भैया। अब बेटा देखो। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। अब देखो, जो एलिमेंट के बारे में बताता हूँ, एलिमेंट कौन से होते हैं डिटेल में। ठीक है,
एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। देखो एलिमेंट, एलिमेंट कौन से हो सकते हैं। एक होता है एलिमेंट, ठीक है, कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम। इसको बोलते हैं कैल्शियम। सोडियम। सोडियम। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। भैया Cl क्या होता है? इसको बोलते हैं क्लोरीन। ये Cl मैग्नीशियम। क्लोरीन फॉर्म होता है ना? Cl क्या होता है भैया? क्लोरोफॉर्म ना? नहीं, क्लोरीन। ठीक है, Cl होता है क्लोरीन। और Cl के बाद आता है, Cl के बाद आ जाता है क्या क्या आ जाता है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि N, नाइट्रोजन, N, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, O2, हाइड्रोजन। O2 ऑक्सीजन। अब देख, मैंने बताया था जो नाइट्रोजन होता है वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। किसमें? मॉलिक्यूल में। कभी भी नाइट्रोजन को N नहीं लिखते, N नहीं लिखेंगे इसको, ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिख देता हूँ, ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ये भी Cl2, ये भी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है बेटा। किसमें? मॉलिक्यूल में। ये Mg, ये एटम में एग्जिस्ट करता है, एटम में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल में। ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है, एटम में अकेला, ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ये भी बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल में। किसमें बेटा? मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन, ये भी क्या होता है? मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। क्या बेटा? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में, अंडरस्टैंड? मॉलिक्यूल में। ठीक है, बहुत सारे हैं बेटा, जैसे कि हाँ भैया। बहुत सारे हैं। जिंक, जिंक क्या बोलते हैं? जिंक, ये भी क्या होता है? ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है। कॉपर, कॉपर, कॉपर वायर होता है ना जो, कॉपर जिंक एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हाँ भैया। आर्गन, एल्यूमिनियम। आर्गन, ये एटम में एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं तांबा। एल्यूमिनियम, ये भी भैया एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसका बहुत सारे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन, ये भी इसमें एग्जिस्ट करता है बेटा, एटम में। सिल्वर, क्या बेटा? सिल्वर, ये क्या एटम में। एटम में एग्जिस्ट करता है। एटम में। हाँ, देखो सिल्वर। ये सिल्वर है ना, इसका ये सिंबल है, ये क्या बेटा? सिंबल। भैया कॉपर में होता है कुछ? हाँ, सिंबल। 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 क्या बोल रही थी? कुछ क्या बोल रही थी तू? सिंबल है। AU, ये क्या? गोल्ड। ठीक है, PB, ये क्या होता है? लेड, ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है। HE, इसको बोलते हैं हीलियम, ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है। Ne, ये होता है नियोन, नियोन, ये भी एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है बेटा? अरे ठीक है। हाँ। SuLPHUR, सल्फर, ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। किसमें बेटा? मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। S8, किस मॉलिक्यूल में। S8 में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल में। ये होता है फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस क्या होता है? P4, ये सल्फर का सिंबल ये होता है, फॉस्फोरस का सिंबल ये होता है, ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
ये मॉलिक्यूल में P4 फोस्फोरस। ओके। बोलो फोस्फोरस। P4 में एग्जिस्ट करता है। आगे चले बेटा। ये सारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं बिल्कुल प्योर, इसको बोलते हैं प्योर। सारे प्योर, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर। बोलो, जितने भी एलिमेंट प्योर होते हैं, ठीक है? जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं बेटा? प्योर। अरे बोलो। प्योर होते हैं। हाँ, अब देखो भैया बोल रहे हैं सारे प्योर। ठीक है, अब देखो मिक्सचर के टाइप पढ़ेंगे बेटा। पहले हमने मिक्सचर पढ़ा था ना, मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इम्प्योर। मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इम्प्योर। पढ़ा है ना? इम्प्योर। हाँ भैया। मिक्सचर बेटा मिक्सचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे 4 तरह के मिक्सचर। कितने तरह के बेटा? बता चुका हूं मैं आपको। पहला मिक्सचर, इसका नाम 4 तरह के। होमोजीनियस। याद आ गया? होमोजीनियस, ठीक है। दूसरा जीनियस। हेट्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस। हाँ। दूसरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन। याद आ गया? हाँ। और चौथा है सस्पेंशन। हाँ भैया। हाइड्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन। और तीसरा था कोलाइडल। ये सारे बेटा क्या है अपने? मिक्सचर। ये क्या बेटा? मिक्सचर। पहला वन इम्प्योर। तीसरा मिक्सचर बोलेंगे बेटा, ठीक है? प्योर सब्सटेंस, ठीक है? अब सॉल्यूशन। हाँ, बोलो एक बार। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, सॉल्यूशन, मिक्सचर, सस्पेंशन, कोलाइडल, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हमको पहले हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है? पहले हम क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है? पहले होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और होमो। हाँ, देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, फिर हेट्रोजीनियस। हाँ, तो साथ साथ पढ़ा देता हूँ, ठीक है? साथ, ठीक है? हाँ भैया। साथ पढ़ा देता हूँ बेटा। देता हूँ। ओके भैया। हाँ भैया, ठीक है। पढ़ा दूं बेटा? हाँ भैया। ठीक है, अब सुनो। होमोजेनियस मिक्सचर कौन होता है? देखो, जैसे मैं पानी में चीनी मिलाता हूँ और उसे घोल देता हूँ, स्टीयरिंग कर देता हूँ, तो कैसे ही मैं पानी में ये पानी है और इसमें शुगर ऐड कर देता हूँ, तो क्या उसके बाद वो अपीयर होती है? अपीयर मतलब दिखती है। अपीयर मतलब दिखना। दिखती है? नहीं। ऐसे ही मैं पानी में सोल्ट डालता हूं तो सोल्ट क्या दिखता है या नहीं? सोल्ट दिखता है या नहीं? हेलो, सोल्ट दिखता है या नहीं? हाँ, नहीं भैया, नहीं दिखता। हाँ, नहीं दिखता भैया, नहीं दिखता सोल्ट। इसका मतलब उसके बीच में हम इसका मतलब वो यूनिफॉर्म होता है सारा। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शुगर इसके अंदर, है ना? यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ भैया। सेम। हाँ भैया। मान लो ये हमारे पास है सैंड, क्या है सैंड, और इसके अंदर सैंड। मैंने सैंड। शुगर डाल दी या राइस डाल दिया, क्या ये मिक्स हो जाएगा इसमें? क्या हमें क्या शुगर दिखेगा? अपीयर और नॉट? नहीं या नहीं होगा, दिख जाएंगे अलग। अलग दिख जाएंगे, इसका मतलब वो मिक्स नहीं हुआ ना। नहीं भैया। हाँ, जब इस तरह मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और हाँ भैया। होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पूरा पूरा नहीं हुआ भैया मिक्स। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ इट हैज नो बाउंड्री, इट हाँ हैज भैया। नो विजिबल बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री नहीं दिखती। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री, क्या बेटा? इट हैज नो विजिबल बाउंड्री। बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जो सेपरेशन की बाउंड्रीज होती है ना, सेपरेशंस की बाउंड्रीज होती है, वो नहीं दिखती बिटवीन बिटवीन वेरियस बिटवीन वेरियस बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट, बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनके बीच में बाउंड्रीज नहीं दिखती। देख ले, शुगर और वाटर के बीच में मिक्स दिखता थोड़ी ना, अलग अलग एक ही लगता है ना, एक ही लगता है ना, ऐसे ही का है। इसमें विजिबल बाउंड्री, विजिबल मतलब दिखने वाली बाउंड्री, बाउंड्री थोड़ी ना दिखती है, पूरा मिक्स हो जाता है। अंडरस्टैंड? लेकिन क्या होता है बेटा, इट हैज विजिबल बाउंड्री, इसमें विजिबल बाउंड्री दिखती है, इसमें विजिबल बाउंड्री दिखती है। तो लिखेंगे इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो चीज हमने इसमें मिलाई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब शुगर और वाटर, सोल्ट और वाटर, वो क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देख, जैसे हम नींबू पानी है, उसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं बेटा? शुगर, नमक, पानी भी होता है, शुगर, नमक, पानी, और क्या नाम है, नींबू। तो वो तो एक जैसा लगता है ना, एक जैसा लगता है ना, नींबू। हाँ, लेकिन यदि मैं चीनी को हेलो, चीनी को चावल के साथ मिलाऊं तो दूर से दिख जाएगी ना। दाल को चावल के साथ मिलाऊं, दूर से दिख जाएगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ से एक तो ये पता चल गया। सुनना, दूसरा ये है कि ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन ये क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल एंड सस्पेंशन, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, और ये कोलाइडल होता है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन होता है, कोलाइडल होता है, और देखो, हाँ भैया, तो मैंने यहाँ पढ़ा है आपको ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा
जो ये देखो देखो, एक तरह का ये जो सस्पेंशन है, एक तरह के मिक्सचर भी तो है ना। देखो तो ये जो सस्पेंशन ये चीज है ना बेटा, ये एक तरह के हाँ भैया। सॉल्यूशन के टाइप है। सॉल्यूशन तीन तरह के हैं, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू, हाँ भैया। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। और ये ट्रू या अनट्रू? ट्रू सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को ऐसे डिनोट करते हैं SO और N। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। हाँ भैया। ठीक है, तो ये कह सकता हूँ ये ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर हाँ होता है भैया। वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पता चल जाएगा आपको क्यों ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये सब बताऊंगा। अगला करते हैं बेटा, अगला करते हैं। अगला क्या है, अगला ये लिख लेना, इसमें तीसरा पॉइंट हेटेरोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर have uniform composition बेटा, have uniform composition, have uniform composition। ठीक है, have uniform composition। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेटेरोजीनियस मिक्सचर ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ओशियन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सोल्ट, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, और मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फेट। सल्फर सॉरी। ठीक है,